नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है। जो रुझान सामने आए हैं, जो नतीजे सामने आए हैं, उसके मुताबिक करीब 264 सीट से ज्यादा बीजेपी के खाते में गए हैं। ऐसे में अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो इस बार जमकर चुनाव प्रचार अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। पूरी ताकत अखिलेश यादव ने झोंक दी। हर एक विधानसभा सीट पर जाकर अखिलेश यादव ने चुनावी प्रचार भी किया, रणनीतियां भी अखिलेश यादव ने बनाई। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव यूपी में शिकस्त हासिल उन्होंने की है, यानी कि बीजेपी ने उन्हें हरा दिया है। ऐसे में इस हार के पीछे की असली वजह क्या है, ये हम आपको बताते हैं। आपको एक एक करके जानकारी देंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से अखिलेश यादव यूपी में हार गए हैं। यानी कि इस 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से फतेह हासिल की है और यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में कारण बताते हैं आपको और ये भी बताएंगे कि आखिर अखिलेश यादव किन वजहों से पीछे रह गए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस बार अखिलेश यादव ने तमाम ताकत जो है वो उन्होंने इस बार के चुनाव में लगा दी थी। तमाम जो रणनीति उनकी तरफ से बनाई गई थी वो अखिलेश यादव ने काफी ज्यादा तैयार की थी और ये दावे भी उनकी तरफ से किए जा रहे थे कि वो यूपी में अपनी सरकार बना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इनकी हार हुई है, इसके पीछे की अगर हम वजह को देखें तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ की छवि जिस तरह से यूपी में है, इसकी वजह से अखिलेश यादव को नुकसान उठाना पड़ा है। यानी कि यूपी में मुख्य लड़ाई योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच थी। दोनों नेता पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे थे, लेकिन एक सख्त प्रशासन की छवि का फायदा कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को मिला। मजबूत लॉ एंड ऑर्डर, दंगा मुक्त प्रदेश जैसी बातें कहीं ना कहीं लोगों के मन में बैठी रही और इसके साथ ही अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के काम ने लोगों के मन में योगी आदित्यनाथ की छवि को और मजबूत कर दिया। वहीं अखिलेश यादव पर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे और साथ ही साथ अपने राज्य में अपराध की यादें भारी पड़ गई। यानी कि जो छवि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की है, वो छवि इस बार अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी साबित हुई है। अगर हम केंद्र की योजनाओं की बात करें तो कोरोना के समय से चला आ रहा मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं बीजेपी की तरफ से चलाई गई और इन योजनाओं का जो फायदा है, जो महिलाओं को मिला, उसके कारण भी बीजेपी को इस बार जीत मिली और नुकसान उठाना पड़ा अखिलेश यादव को। वहीं तीसरी कारण की हम बात करें कि तीसरा कारण क्या रहा अखिलेश यादव की हार के लिए, तो बता दें कि जातियों की लामबंदी, यानी कि जाति का असर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर भारी पड़ा। अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन दोनों पार्टियों को साथ लाने का उनका दाव फेल साबित हो गया। यादव वोट बैंक भी बढ़ता हुआ नजर आया। कई मुस्लिम बहुमत जो है सीटों वाली बीजेपी भी आगे चली। बीजेपी के लिए मौर्य और गैर जटाव दलित और गैर यादव वोटर्स ने जमकर वोटिंग की है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रैलियों में भीड़ देखी लेकिन वोट नहीं दिखा। यानी कि जो रैली अखिलेश यादव ने यूपी में निकाली, उस रैलियां में भीड़ तो देखने को मिली लेकिन वोट अखिलेश यादव को नहीं मिला। इसके साथ ही अगर हम जो पांचवें और आखिरी कारण की तरफ गौर करें तो वो ये है कि दिग्गज नेताओं का साथ नहीं मिला। यानी कि अखिलेश यादव इस चुनाव में सपा की ओर से वन मैन शो थे, यानी कि पूरी जो जिम्मेदारी थी वो अखिलेश यादव के ही कंधों पर थी। टिकट बंटवारे से लेकर सीट बंटवारे तक और चुनावी कैंपेन से लेकर मैनिफेस्टो तक हर जगह अखिलेश यादव ने मेहनत की, लेकिन उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो उनका सहायक बनता और यही वजह है कि वन मैन आर्मी होने का ये जो नकारात्मक असर है वो यूपी में अखिलेश यादव पर होता हुआ नजर आया। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि थी जिसका नुकसान अखिलेश यादव को उठाना पड़ा है, तो वहीं जितनी सारी योजनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से चलाई गई, इसका फायदा बीजेपी को मिला, तो वहीं इसका
नुकसान उठाना पड़ा है समाजवादी पार्टी को। और यही वजह है कि इस बार एक बार फिर से अखिलेश यादव की करारी हार हुई है और यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा से बनने जा रही है। तो ये थे मुख्य 5 कारण जिसकी वजह से अखिलेश यादव को यूपी में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।